हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दशम स्कंद का सप्तचत्वारिंशो अध्यायः अथवा 47वां अध्याय। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। ओम श्री शुक उवाच। तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम् ब्रज स्त्रिया प्रलम्बबाहुं नौकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं सन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिता को अयं पीच दर्शन कुतस्य कस्याच्युत वेशभूषणा इति स्म सर्वान् पर्यम्बावृत्सुकास् मुत्तं श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणिजटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सबकी सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तम प्रसेणावनता सुसंकृत समीरहासे क्षण शून्यतादिवी रहस्य प्रच्छन्नं विष्णुमासने विज्ञाय संदेश हरम रमापते।
जाने वस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम् वर्ते प्रेषितां पितोर्भवानि प्रियचिकीर्षयाम् अन्यथांगो व्रजे तस्य स्मरणीयं नाचक्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदस्यन्यसु दुस्त्यजः अन्ये स्वर्थ कृता मैत्रीयावदर्शविदम्बनम् पुंवी स्त्री सुकृता यद्वत सुमनस्वसन्पदे निस्वं त्यजन्ति गणिका कल्पं नृपतं प्रजा अधीत विद्या आचार्योद्विजो दत्त दक्षिणम् खगापीठफलं वृक्षं भुक्त्वा चातिथ्यो गृहम् दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम्। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सालंज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश देकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। गौरों का पुण्यों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन करने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थी की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े होते। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलटकर भी तो नहीं देखता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन इति गोप्यो हि गोविंदे गत्वा
दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका गायन्त्या प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गति गतिह्रिया तस्य संस्मृत्य संस्मृत्यानि कैशोरबालयो काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पितेदं ब्रवीत्। परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन है। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्म विस्मित होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का उस समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा है। वह गोपी भौरों से इस प्रकार कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री गोप्यो वान मधुपिकितो बंधो माय प्रसंगे सपत्न्या कुछ बिलुलित तमालां कुंगमस्म सुभृणः वहतो मधिपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृकम्। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी श्रोतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहां उड़ता रहता है, जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की गाम माननी नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
चाकृन्धर सुधां स्वां मोहिनीं पायित्वा सुमनस्यो सद्य त्यजेऽस्मान् भवानृगम् परिचरिन् कथं तत्पानपद्यं तु पद्माय पीबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पय किमेवं संग्रह किमैवं सदङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनां मदीपतिं ग्रहणाङ्ग्रतूनां पुराणम् विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसंगान् शपित कुचरून् जस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टां दिवि भुवि चारसायां कां स्त्रियस्तन्दुरापां कपट रुचिर्हार भूमि जम्भस्यास्यः चरण रजोपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि चां कृपण पक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्दः जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है वैसे वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक मधुर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, जहां से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उनसे कृष्ण को मधुर वासनी शक्तियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगे। भोरे वे हमारे लिए छटपटा रही हैं। ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और बाहों के इशारे से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे। ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में? परंतु तो उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान कर रहे हैं।
परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम तीनों पर दया करो, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण